एक रात शोर के कारण माँ और बेटी अचानक जाग गईं। वे दोनों नींद में चलने वाली थीं और जिस समय पड़ोस में अचानक शोर हुआ, वे दोनों बगीचे में टहल रही थीं, सो रही थीं। वे नींद में चलने वाली थीं। यह एक झटका रहा होगा, क्योंकि नींद में बूढ़ी औरत माँ बेटी से कह रही थी, तेरी वजह से कुतिया, तेरी वजह से मेरी जवानी चली गई। तूने मुझे बर्बाद कर दिया और अब जो भी घर में आता है तेरी तरफ देखता है, मेरी तरफ कोई नहीं देखता। एक गहरी ईर्ष्या जो हर माँ को होती है जब बेटी जवान और सुंदर हो जाती है। यह हर माँ के साथ होता है, लेकिन यह अंदर है। और बेटी कह रही थी, तू बूढ़ी सड़ी हुई, तेरी वजह से मैं जीवन का आनंद नहीं ले सकती। तू ही बाधा है, हर जगह तू ही बाधा है, रुकावट है। मैं प्रेम नहीं कर सकती, मैं आनंद नहीं ले सकती। और अचानक शोर के कारण वे दोनों जाग गईं और बूढ़ी औरत ने कहा, मेरी बच्ची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें सर्दी लग सकती है, अंदर आ जाओ। और बेटी ने कहा, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी और यह ठंडी रात है। आओ माँ, बिस्तर पर आओ। पहली बात जो हो रही थी वह अचेतन से आ रही थी। अब वे फिर से दिखावा कर रहे हैं, वे जाग गए हैं। अब अचेतन वापस चला गया है, चेतन अंदर आ गया है। अब वे पाखंडी हैं। तुम्हारा चेतन पाखंड है। अपनी यादों के साथ सच में ईमानदार होने के लिए व्यक्ति को वास्तव में कठिन प्रयास से गुजरना होगा और आपको सच्चा होना होगा, चाहे कुछ भी हो। तुम्हें पूरी तरह सच्चा होना होगा। तुम्हें जानना होगा कि तुम अपने पिता के बारे में, अपनी माँ के बारे में, अपने भाई के बारे में, अपनी बहन के बारे में वास्तव में क्या सोचते हो सच में। और जो तुम्हारे पास अतीत में है उसे मिलाओ मत, बदलो मत, चमकाओ मत। उसे वैसा ही रहने दो। यदि ऐसा होता है तो पतंजलि कहते हैं यह एक स्वतंत्रता होगी। तुम इसे छोड़ दोगे, पूरी बात बकवास है और तुम इसे भाग्य से भविष्य में फिर से प्रक्षेपित नहीं करना चाहोगे और तब तुम पाखंडी नहीं रहोगे। तुम वास्तविक, सच्चे, निष्कपट होगे। तुम प्रामाणिक हो जाओगे और जब तुम प्रामाणिक हो जाते हो, तुम चट्टान की तरह हो जाते हो। कुछ भी तुम्हें बदल नहीं सकता, कुछ भी भ्रम पैदा नहीं कर सकता। तुम तलवार की तरह हो जाते हो। तुम हमेशा जो कुछ भी गलत है उसे काट सकते हो। तुम जो कुछ भी सही है उसे गलत से अलग कर सकते हो और तब मन की स्पष्टता प्राप्त होती है। वह स्पष्टता तुम्हें ध्यान की ओर ले जा सकती। 16 नवंबर 2023। अनिवार्य। एक राजा ने सपना देखा। रात को सपने में उसने मौत को देखा। वह डर गया। उसने पूछा, क्या बात है, तुम मुझे इतना डरा क्यों रही हो? मौत ने कहा, मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि कल सूर्यास्त तक मैं आ रही हूं, इसलिए तैयार हो जाओ। यह सिर्फ दया के कारण है, ताकि तुम तैयार हो सको। राजा को इतना झटका लगा, उसकी नींद टूट गई। आधी रात हो चुकी थी। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और उसने कहा, ऐसे लोगों को खोजो जो सपने की व्याख्या कर सकें, क्योंकि समय कम है। हो सकता है कि यह सच हो। फिर व्याख्याकार आए, लेकिन जैसा कि व्याख्याकार हमेशा होते आए हैं, वे महान विद्वान थे। गुमक्यन गिडिकयान। वे कई बड़ी बड़ी किताबें लेकर आए और उन्होंने चर्चा और विवाद और तर्क करना शुरू कर दिया। और सूरज उगने लगा और सुबह हो गई। और एक बूढ़ा आदमी जो राजा का बहुत भरोसेमंद नौकर था, वह राजा के पास आया और उसने उसके कान में फुसफुसाया, मूर्ख मत बनो। ये लोग हमेशा हमेशा के लिए झगड़ते रहेंगे और वे कभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। अब
हर कोई कोशिश कर रहा था कि उसकी व्याख्या सही हो और राजा पहले से भी ज्यादा उलझन में था। इसलिए उसने बूढ़े आदमी से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? उसने कहा, उन्हें अपनी चर्चा जारी रखने दो, वे इतनी जल्दी समाप्त नहीं होने वाले हैं और सूरज डूब जाएगा, क्योंकि एक बार उगने के बाद सूर्यास्त बहुत दूर नहीं है। बल्कि मेरी सलाह मानो और भाग जाओ, कम से कम इस महल से भाग जाओ, कहीं और रहो, शाम तक जहां तक संभव हो सके कहीं दूर पहुंच जाओ। तर्क सही लगा। राजा के पास बहुत तेज घोड़ा था, दुनिया का सबसे तेज। वह दौड़ा, वह भाग निकला। उसने सैकड़ों मील पार कर लिए। जब तक वह एक निश्चित शहर में पहुंचा, सूरज बस डूबने ही वाला था। वह बहुत खुश था। उसने अपने घोड़े को थपथपाया और कहा, तुमने अच्छा किया, हम बहुत दूर आ गए हैं। और जब वह अपने घोड़े को थपथपा रहा था, अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पीछे देखा, वही मौत की छाया, और मौत हंसने लगी। और राजा ने कहा, क्या बात है, तुम क्यों हंस रहे हो? मृत्यु ने कहा, मैं चिंतित थी, क्योंकि तुम्हें इसी पेड़ के नीचे मरना था और मुझे चिंता थी कि तुम कैसे पहुंचोगे। तुम्हारा घोड़ा वास्तव में महान है, यह अच्छा रहा। मुझे भी अपने घोड़े को थपथपाने दो, इसीलिए मैं तुम्हारे सपने में आया था। मैं चाहता था कि तुम महल से भाग जाओ, क्योंकि मैं बहुत चिंतित था कि यह कैसे होगा, तुम कैसे पहुंच पाओगे। जगह बहुत दूर लग रही थी, थी और केवल एक दिन बचा था। लेकिन तुम्हारे घोड़े ने अच्छा किया, तुम समय पर आ गए। तुम जहां भी जाओगे, तुम पाओगे कि मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। सभी दिशाओं में मौत इंतजार कर रही है, सभी जगहों पर मौत इंतजार कर रही है। इसलिए इससे बचा नहीं जा सकता। तब मन इससे बचने का कोई रास्ता सोचने लगता है।